अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट MCQ सेशन लाने वाले हैं। वो है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में। क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, इसलिए हम इस पर 2-3 MCQ सेशंस लाएंगे। और आज का ये सेशन होगा, ये 5-10 क्वेश्चन होंगे, ये बेसिक होगा। इसके बाद हम ये मिडवल मतलब मॉडरेट लाएंगे, इसके बाद डिफ़िकल्ट वाला एक सेशन लाएंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। तो बिना देरी के चलेंगे आगे। तो पहला क्वेश्चन आपके खाते में, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए रेट ऑफ 45 किलोमीटर्स पर आवर, हाउ मनी सेकेंड्स इट विल टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर्स। तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम, हाउ मच सेकेंड्स, तो इतनी डिस्टेंस करने के लिए। देखो, स्पीड टाइम डिस्टेंस के लिए एक ही फार्मूला है, बस एक ही, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। ये बात याद रखना, ये हमेशा हर किसी क्वेश्चन में यूज़ होगी, बस यूज़ करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो यही यूज़ होती है, हमेशा याद रखना। अगर स्पीड दी होगी फिर टाइम डिवाइड होगा। मिसाल के तौर पर हम ऐसे कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम इज इक्वल टू स्पीड, यहाँ हो जाएगी डिस्टेंस बाय स्पीड। इस तरह ये फार्मूलाज है, मतलब एक ही फार्मूला है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे अगर हम देखा जाएगा एट ए रेट ऑफ 45 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब आपको दिया है, क्या दिया है आपको, स्पीड इज इक्वल टू 45 किलोमीटर्स पर आवर। और क्या दिया गया है, हाउ मच विल इट कवर टू टेक ए डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर्स। डिस्टेंस भी दी होगी, क्या करना है हमें, 4/5 किलोमीटर्स। हमें क्या करना है, टाइम पता करना है, टाइम। तो टाइम किस तरह हम कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या दी है, 4/5, और स्पीड क्या दी गई है, 45 डिवाइड बाई 45। वो क्या आएगा, 4/5 इंटू 45 इंटू, अब ये आवर्स में आ गया, आवर्स, लेकिन हमें करना है सेकंड्स में। सेकंड्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4/5 इंटू 45 इंटू 60 ये इस तरह आएगा। 15 3 ज़ार 45, 15 4 ज़ार 60, 5 12 ज़ार, 3 चुके 12, 4 इंटू 4 इंटू 4, वो कितना हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया 64 सेकेंड्स। 64 सेकेंड्स इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था आपको। स्पीड भी दी थी, डिस्टेंस भी दी थी आपको, खाली टाइम भी दिया गया था, लेकिन आपको वो सेकंड्स में कन्वर्ट करना था। इतना ही ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, ए मैन वॉकिंग एट ए रेट ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर। फिर से एट ए रेट, स्पीड क्या आ गई आपको, 5 किलोमीटर्स पर आवर, क्रॉसेस ए ब्रिज एट 15 मिनट्स, मतलब टाइम दिया गया है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स आपको दिया गया है। द लेंथ ऑफ द ब्रिज, अब लेंथ ऑफ द ब्रिज यही बन गई आपको डिस्टेंस। लेंथ ऑफ द ब्रिज, एक आदमी जब क्रॉस करता है एक ब्रिज 15 मिनट्स में और स्पीड इसकी है 5 किलोमीटर्स पर आवर, तो लेंथ ऑफ ब्रिज ही डिस्टेंस बन गई। तो हमें इजी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैंने आपको बताया है कि हमेशा यही होता है। अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ स्पीड क्या है, किलोमीटर्स पर आवर में, टाइम है ये। पहले हम स्पीड के बारे में मसला हल करेंगे। स्पीड की फार्मूला क्या है, 5 किलोमीटर्स पर आवर। किलोमीटर्स पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, वो मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना होता है 5/18। सिंपल ट्रिक है, वो आपको पता चलेगा। किलोमीटर्स क्या होता है, किलोमीटर्स होता है 1000 मीटर्स। आवर्स क्या होता है, 60 इंटू 60 जब करोगे वो आप कैलकुलेट करके 5/18 निकलेगा। अच्छा, ये आ गई आपको स्पीड। अब है टाइम क्या है, 15 मिनट्स। लेकिन 15 मिनट्स जो है इसको हमें करना है सेकंड्स में। 15 मिनट्स इंटू 60 हो गए इतने सेकंड्स। अब यही आपको मसला इसका हल करना है। देखो, 6 3 ज़ार 18, 6 10 ज़ार 60, 3 1 ज़ार 3 5 ज़ार 15, 5 इंटू 5 कितने हो गए, 125 इंटू 10
मतलब 1205, ये कैलकुलेट करना 1205 देखो 4। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट करनी होती है मिनट सेकंड्स, इसका ख्याल रखना होता है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बता रहा है, एन एथलीट रन्स 200 मीटर्स रेस इन 24 सेकेंड्स, हिज स्पीड। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया फिर तो आपका पढ़ना ही फजूल है, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस दी गई है 200 मीटर्स और ये टाइम इज इक्वल टू 200 सेकेंड्स। अब आपको क्या करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम है, डिस्टेंस क्या है 200 डिवाइड बाय टाइम 24 सेकेंड्स, टाइम है 24 सेकेंड्स। अब ये क्या आ गया, ये आ गया, ये स्पीड आ गई, ये आ गई मीटर पर सेकेंड में, मीटर। अब ये करना है मैं किलोमीटर पर आवर, ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई है। अगर आपको मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, उसको क्या करना पड़ेगा आपको, 18 डिवाइड बाई 5। जब मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना 18/5, जब किलोमीटर पर आवर फिर 5/18 उल्टा। तो 6 4 ज़ार 24, 6 3 ज़ार 18, 5 4 ज़ार 20 और 4 10 ज़ार 40, 10 इंटू 3 30, यहाँ गए 10, यहाँ 3, 10 इंटू 3 30 किलोमीटर्स पर आवर। देखो 4, ये इसका आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको मैं सामने ला रहा हूँ। ये देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन, A car traveling at a speed of 40 kilometers per hour can complete a journey in 9 hours. How long it will take to travel the same distance in 60 kilometers per hour? देखो स्पीड क्या है 40 किलोमीटर्स पर आवर और जर्नी विल टेक 9 आवर्स, मतलब टाइम है 9 आवर्स। पहले डिटेल लिखनी होती है, क्या दिया गया है, स्पीड और टाइम। हमें क्या करना, ये बता रहा है एक डिस्टेंस से कवर कर रहा है, अगर वो सेम डिस्टेंस करेगा कवर कितने टाइम तक, अगर वो 60, अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। पहले हम करेंगे कि डिस्टेंस कितनी थी, तभी जाके स्पीड निकलेगी। अब वो मैं आपको दिखाऊंगा, डिस्टेंस क्या है, स्पीड इंटू टाइम, 40 इंटू 9, ये आ गई डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस आ गई आपको 40 इंटू 9, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि हमें अब करना है न्यू, जो टाइम कितना लगेगा, न्यू टाइम करना पड़ेगा, वो आ गए डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 40 इंटू 9, स्पीड बता रहा, अगर इंक्रीज हो जाएगी 60 क्या आएगा, 4 0 0 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 3 2 ज़ार 6, दैट इज इक्वल 6 आवर्स। 6 आवर्स पहला ही आंसर। देखो कितना इजी था, कुछ नहीं करना है, पहले स्पीड करनी थी आपको, ये स्पीड भी दी गई थी, टाइम भी दिया गया था, आपको डिस्टेंस करनी थी। डिस्टेंस जब आपको मिली तो डिस्टेंस बाय स्पीड इसको न्यू टाइम, न्यू स्पीड कितनी थी 60, और इसको स्पीड डिस्टेंस बाय स्पीड करनी थी, तो वो आ गए 6 आवर्स। बिल्कुल बेसिक था, इसको फिर एक बार देखो, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊंगा, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है ये। ए बॉय गोज टू द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर्स पर आवर एंड रिटर्न। देखो यहाँ से इसको 3 किलोमीटर्स पर आवर, रिटर्न करता है 2 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब स्पीड्स इसकी 2 स्पीड्स है। इट टेक्स 5 आवर्स इन गोइंग एंड कमिंग, टोटल टाइम लग रहा है द डिस्टेंस बिटवीन। ये तो बिल्कुल बेसिक है। देखो हमें अगर 2 स्पीड्स दी गई है, S1 इज इक्वल टू 3, S2 इज इक्वल टू 2, तो एवरेज स्पीड किस तरह करते हैं, अगर 2 स्पीड, देखो इसकी फार्मूला एक है 2s S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, वो कितना आएगा 3 2 ज़ार 3 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 कितने हो गए 3 प्लस 2, वो कितना है 2 2 ज़ार 4 3 ज़ार 12, 12/5, 12/5 इज इक्वल एवरेज स्पीड, मतलब इसकी एवरेज स्पीड इतनी है। हाँ दी क्या गई है 5 आवर्स इट विल टेक, टाइम क्या है 5 आवर्स, डिस्टेंस क्या है स्पीड इंटू टाइम, एवरेज स्पीड क्या है
12 डिवाइड बाई 5 इंटू टाइम, टाइम क्या है 5 आवर्स इन कमिंग एंड गोइंग, 5 कैंसिल, मतलब टोटल डिस्टेंस इसने की, डिस्टेंस इज इक्वल टू 12। लेकिन ये तो आने और जाने की डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस तो घर से स्कूल तक सेम है, डिवाइड बाई 2, मतलब डी इज इक्वल 6। घर से इसके स्कूल तक 6 किलोमीटर्स है और स्कूल से घर तक और 6, तब जाके इसने 12 किलोमीटर्स किए, ये ऐसे आता है। लेकिन इसका और एक तरीका भी है। क्या तरीका है? जो आपको अगर चाहे तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या तरीका है इसका। और एक आप इस तरह भी कर सकते, डिस्टेंस सेम है और डिस्टेंस बाय स्पीड 3 किलोमीटर्स, प्लस डिस्टेंस सेम है, दूसरी स्पीड है 2, और डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टाइम, टोटल टाइम इसको कितना लगा 5 आवर्स। देखो ये हुई ना बात। अब इसको सॉल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 5 से मल्टीप्लाई, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड हमने की। तो ये सबसे इजी ऑप्शन है, ये भी आप कर लेना, इससे भी आपको निकल सकता है। लेकिन ये यूनिवर्सल है, ये मैंने आपको एवरेज स्पीड की वजह से दिखाया, मैंने सोचा एवरेज स्पीड करना नहीं आता है लोगों को। देखो आपके सामने और एक क्वेश्चन, ए एंड बी ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर्स एंड 10 किलोमीटर्स रेस्पेक्टिवली पर आवर रेस्पेक्टिवली। इफ ए टेक्स 36 मिनट्स मोर देन बी, देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ईच, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होगी टोटल। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कैसे करते हैं। पहले आपको मैं दिखाऊं, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला है। अगर डिस्टेंस दोनों की सेम है, मतलब डी इसको, किसी को S1 टाइम लगेगा, किसी को T1, इसको हाँ पहले वाले को S1 टाइम लग गया और S1 स्पीड और टाइम T1, और दूसरे को भी डिस्टेंस सेम थी S2 इंटू T2, इसको अलग टाइम अलग स्पीड। अगर डिस्टेंस सेम है, ये वाले इक्वल है, इसका मतलब इसका राइट भी इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज दैट S1 T1 इज इक्वल S2 T2, ये वाली फार्मूला है। तो क्या करेंगे हम फिर, देखो ये है, अगर हम इसका देखेंगे, इसकी पहले वाले की स्पीड 10 किलोमीटर्स पर आवर, और इसको सपोज टाइम लग गया x, इसको टाइम लग गया x। जो दूसरा वाला है, इसको a को 36 मिनट्स मोर लग गए, क्योंकि इसकी स्पीड कम थी, स्पीड इसकी 9 थी, और इसको 36 मिनट्स मोर लग गए, इसका मतलब 36 मिनट्स। लेकिन 36 मिनट्स यहाँ सारा आवर्स पर किलोमीटर्स में है, इसलिए मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, वो आएगा 36/60, वो आपको पता है, ये बेसिक है। अब देखो यहाँ 6 10s are 60, 6 6 are 36, आगे 3 2 3s are 6, 2 5s are 10, यहाँ आ गया 3/5। तो यहाँ अगर हम करेंगे 10x, ये 9 इंटू एक्स, 9x, 10x माइनस 9x इज इक्वल टू x, और 9x ये पूरा इसको मल्टीप्लाई करता, पहले इसको किया इसके बाद इसको किया, वो आएगा 9 इंटू 3/5। तो क्या मिल गया ये x आपको, ये मिल गया आपको टाइम मिल गया आपको, ये 9 इंटू 3/5। हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस करनी है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ईच। डिस्टेंस क्या थी एक्चुअली, लेट अस सपोज हम लेंगे, जो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड क्या थी पहले वाले की 10 किलोमीटर्स पर आवर, और टाइम क्या था, टाइम लग गया इसको x कितना है 9 इंटू 3/5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, क्या आएगा फिर इसको, 9 3s are 27, 27 इंटू 2, 9 इंटू 3 इंटू 2, 27 इंटू 54 किलोमीटर्स इसकी डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 54 किलोमीटर्स। देखो कितना इजी था, इसको घुमा फिरा के कुछ नहीं था, यही मैंने आपको बताया, डिस्टेंस इसको स्पीड एंड टाइम, ये हमेशा याद रखना, उसी को घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस MCQs करने हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, यहाँ भी ये सेम क्वेश्चन है। 2 men start together to walk a certain distance, one at 4 kilometers per hour and another 3 kilometers per hour. The former arrives half an hour before the latter. एक को स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए इसको
आधा आवर कम लग गया, दूसरे को स्पीड कम थी इसलिए इसको आधा आवर ज़्यादा लग गया, एक को दूसरे से ज़्यादा हाफ आवर लग गया। इसको मैं एक तरीका मैंने आपको दिखाया दियो, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। S1 क्या है यहाँ 4 किलोमीटर इंटू T1 क्या है x, कोई x लेंगे, और S2 3 इंटू x, लेकिन इसको स्पीड कम थी इसलिए इसको टाइम लग गया ज़्यादा, इसको क्या है हो जाएगा, इसको हाफ आवर ज़्यादा लग जाएगा 1/2 आवर्स। तो इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ आएगा स्पीड x, चलो मैं आपको ये दिखाऊंगा ही, 4x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3/2, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3/2। तो आपको मिल गया 3/2 x मतलब टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड सपोज स्पीड है 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 3/2, 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, मतलब 6 किलोमीटर्स इसकी डिस्टेंस है, इसका आएगा। देखो कुछ बच्चों को ये वाला समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इनको दूसरा तरीका दिखाऊंगा। एक तरीका है, सपोज डिस्टेंस दी है बटा 4 क्या है, डिस्टेंस बटा 4 क्या है, 4 है स्पीड पहले वाले की, वो आ गया T1 माइनस डिस्टेंस बटा स्पीड क्या है 3 किलोमीटर्स इज इक्वल टू टाइम T2 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, टाइम 1 माइनस टाइम 2, वो क्या आ गया, देखो टाइम 1 आएगा कम, टाइम 2 आएगा ज़्यादा, और ये आएगा -1/2। पता है क्यों आएगा -1/2, क्योंकि हाफ आवर, ये टाइम छोटा है, ये टाइम बड़ा है, छोटे वाले टाइम को माइनस करेंगे, बड़ा वाला टाइम यहाँ -1/2, ये मुझे उल्टा लिखना था, अब मुझे ऐसे ही आ गया, लेकिन आएगा इसको -1/2 क्योंकि हाफ आवर ज़्यादा लगता है। तो ये आप इस तरह आप कर सकते, करो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर का, 3D माइनस 4D डिवाइड बाई 4 3 ज़ार 12 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2 2 6 ज़ार 12। अब देखो ये 6 हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई, 3D माइनस 4D मतलब -D इज इक्वल टू -6, माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू 6, डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। ये तो सबसे इजी है, अगर आप इस तरह कर सकते हो, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टाइम 1, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टाइम 2, तो हाफ आवर ज़्यादा लगेगा। इसी तरह आप कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना होता है, ये आप इस तरह कर सकते हो। आपके सामने और एक क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन इजी होता है, फिर आपको ए बी में दिक्कत होती है। ए मैन वॉक्स 8 किलोमीटर्स एंड बी आवर्स, इसकी डिस्टेंस क्या है ए और इसका टाइम क्या है बी। द टाइम टेकन टू वॉक 200 मीटर्स, अब नई डिस्टेंस, इसको इतने में कितना लगेगा। अब अगर हम देखेंगे इसकी स्पीड क्या थी, स्पीड कितनी थी इसकी, वो है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है ए डिवाइड बाय टाइम क्या है बी, ये इसकी स्पीड है। लेकिन अब जब इसकी स्पीड मिल गई हमें क्या करना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, अब हमें टाइम करना है। स्पीड हमें मिल गई, स्पीड है ए बाई बी, लेकिन टाइम किस तरह हम कर सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 200, नई जो डिस्टेंस दी है 200 मीटर्स डिवाइड बाय, और करना है हमें, देखो यहाँ लेकिन एक मसला है, यहाँ 200 मीटर्स जब हमने निकाला, ये हमें यहाँ किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो पहले हम लिखेंगे टाइम क्या है ए बाई बी, लेकिन इसी के साथ इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर्स पर आवर में है। तो ये वाला कैंसल, 2 5 ज़ार 10, तो यहाँ क्या आएगा, अगर हम इसको उल्टा करेंगे ये आएगा B/5A, B/5A है इसका आंसर, ये वाला ऑप्शन।
तो ये थे आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस। मुझे बताओ आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और चाहिए। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशंस मिलती जाएगी, आपको ऐसे MCQ सेशंस मिलते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।